वो किसी हीरो की इमेज नहीं लगते, वो सुपरस्टार भी नहीं लगते, जिसके पीछे 100 डांसरों की भीड़ अचानक से नाचना भी नहीं शुरू करती। उनकी खास बात ये है कि वो किसी हीरो जैसे नहीं लगते, बल्कि आपकी हमारी तरह लगते हैं। ऐसे पक्षी है, मोर की चोट लंबी और पेनी होती है। मोर की ऊंचाई लगभग 1.5 फुट होती है। मोर जब सावन के मौसम में झूम उठता है तो लोग उसको देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, जैसे हम आपको देख के मंत्रमुग्ध हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बेहतरीन एक्टर राजकुमार राव के बारे में, जिसने अपने संघर्ष के दिनों में अपनी सांवली सूरत और मसल्स बॉडी नहीं होने की वजह से हमेशा रिजेक्शन सहा। जिसने अपने करियर के शुरुआती दौर में पहला ब्रेक पाने के लिए 100 से ज्यादा ऑडिशंस दिए। राजकुमार राव के लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स और उनके बचपन को करीब से जानने के लिए हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। राजकुमार राव का जन्म 31 अगस्त सन 1984 को हरियाणा में गुड़गांव के पास एक छोटे से गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। इनके पिता रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक पटवारी थे। राजकुमार की सफलता में उनकी मां का बड़ा हाथ है। उन्होंने अपने बेटे के सपनों को कभी रोका नहीं। एक जॉइंट फैमिली में पले बड़े राजकुमार राव को कभी किसी रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ा। उनके घर में हर सैटरडे संडे को वीसीआर लगाया जाता था और पूरी फैमिली आंगन में बैठकर के 4 से 5 फिल्में एक साथ देखते थे। इसी तरह से राजकुमार राव को बचपन से ही फिल्मी दुनिया का चस्का लग गया था। वे उन फिल्मों के अलग अलग किरदारों की कॉपी करते और उनकी तरह एक्टिंग करने की कोशिश करते थे। जब वे 5वीं कक्षा में थे तो उन्होंने मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षण लिया और ताइक्वांडो में राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीता। एक्टिंग के लिए तो राजकुमार राव शुरू से ही दीवाने थे। और प्यार से देखो, अरे हमारी गांठ पटी हुई है, कहां से लाएंगे प्यार। उन्हें पहली बार एक्टिंग का कीड़ा तब काटा जब उन्हें 10वीं क्लास में एक स्टेज परफॉर्मेंस करने का मौका मिला। ये उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। ये स्टेज परफॉर्मेंस करने की वजह से उनकी एक्टिंग के प्रति दीवानगी और बढ़ गई। उनके ऊपर एक्टर बनने का जुनून सवार हो गया था। अपनी अंग्रेजी को अच्छा करने के लिए उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया और डांस क्लासेस भी ज्वाइन की। राजकुमार राव बहुत ही होनहार छात्र थे। उनके स्कूल की फीस कई बार उनके टीचरों ने भरी। अपने कॉलेज के दिनों में राजकुमार राव थिएटर के लिए पागल थे। वे कई बार साइकिल चलाकर गुड़गांव से दिल्ली जाते थे। कई बार वे बस में भी ट्रेवल करते थे और बस में मौजूद लोगों को अपना दर्शक मानते थे। वो किसी कलाकार की तरह बस में घुसते, कभी गूंगा बहरा, कभी एक गुस्से वाला आदमी, कभी एक स्टाइलिश नौजवान बनकर के एक्टिंग करते और लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करते। इन्हीं बसों में उन्हें कई किरदार भी मिले, जिनके हाव भाव की बारीकियों को राजकुमार ने अपने दिमाग में अच्छे से दर्ज किया। राजकुमार राव 2 साल तक सिटीज रिपीटरी और श्रीराम सेंटर दिल्ली के साथ थिएटर करते रहे। उनका बस में एक्टिंग का सफर भी साथ ही चलता रहा। इसी दौरान उन्होंने आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने FTII पूना के फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग कोर्स के लिए अप्लाई किया। लकीली उनका सिलेक्शन हो गया और उन्होंने वहां 2 साल तक एक्टिंग की कई बारीकियां सीखी। वे यहां से 2008 में पास आउट हुए। FTII ने राजकुमार राव को न सिर्फ एक्टिंग सिखाई, बल्कि उनका प्यार अन्विता पॉल उर्फ पत्रलेखा से मुलाकात भी उनकी FTII में ही हुई। वहाँ एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग के वक्त उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था। ये दोनों सिटी लाइट मूवी में भी स्क्रीन पर एक साथ नजर आ चुके हैं। इसी साल में उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आने का फैसला लिया। रोजाना मुंबई हजारों लोग सपनों की नगरी मुंबई आते हैं अपने सपनों को सच करने के लिए। वैसे ही राजकुमार राव भी आए, लेकिन यहाँ फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाना इतना आसान नहीं था। उन्होंने शुरुआती दौर में ऑडिशंस के लिए कई धक्के खाए और उन्हें हर तरफ से रिजेक्शन मिला, कभी रंग को लेकर तो कभी बॉडी को लेकर। अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने कई छोटी मोटी एड फिल्में की। उन एड फिल्मों में वे 10वें नंबर पर खड़े रहते थे। वे तकरीबन 10,000 रुपए महीना कमा लेते थे।
लेकिन कई दिन ऐसे होते थे जब उनके पास कुछ नहीं होता था। उन्हें अपने दोस्त को फोन करके खाने का जुगाड़ करना पड़ता था। उनका संघर्ष इसी तरह चल रहा था कि साल 2009 में उनकी जिंदगी में एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट आया। उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि दिवाकर बैनर्जी फिल्म बना रहे हैं, लव, सेक्स और धोखा। इस फिल्म में उन्हें नए चेहरे की तलाश थी। ऐसे में राजकुमार राव ने अपने हाथ से ये मौका जाने नहीं दिया। इस फिल्म के लिए उन्होंने 3 से 4 राउंड के ऑडिशंस दिए और फाइनली राजकुमार राव की झोली में LSD आ गई। इस तरह उन्होंने बॉलीवुड दुनिया में अपना पहला कदम रखा। लव, सेक्स और धोखा के बाद एकता कपूर की रागिनी MMS, विजय नाम्बियार की शैतान मूवी में राजकुमार नजर आए। उसके बाद अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासीपुर में शमशाद के रोल के लिए वो वासीपुर जाकर वहां की बोली को भी समझ कर आए। यही वजह है कि राजकुमार राव जिस रोल में घुसते हैं उसमें जी जान लगा देते हैं। उनकी एक्टिंग में एक रियल फील आती है। लौंडा बता दो हमें दुनिया में एक लौंडा जिसने लड़की को देख के पहली बारी में बोल दिया हो कि मतलब क्या लड़की है ना, काश मेरी बहन हो। इसी साल राजकुमार राव फिल्म तलाश में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर का रोल करते नजर आए। राजकुमार राव आमिर खान के जबरदस्त फैन हैं। उन्होंने तलाश फिल्म सिर्फ इसलिए की ताकि वो आमिर के साथ काम कर सके। दोस्तों, राजकुमार राव ने अभी तक जितनी भी फिल्में की थी वो सभी फिल्में उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कुछ खास पहचान नहीं दिला पाई थी। साल 2013 में आई अभिषेक कपूर की फिल्म काय पोछे असल में यही वो फिल्म थी जिसने फिल्मी दुनिया में राजकुमार राव को एक नई पहचान दिलाई। इस फिल्म के लिए राजकुमार राव को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद आई हंसल मेहता की फिल्म शाहिद। इस फिल्म के लिए राजकुमार राव को नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। शाहिद फिल्म से पहले तक राजकुमार राव का असली नाम राजकुमार यादव था। राजकुमार राव की मां ज्योतिष में काफी विश्वास करती है, इसीलिए राजकुमार के अंग्रेजी नाम में एक एक्स्ट्रा M जुड़वा दिया। यही नहीं, उनकी मां ने उनका सरनेम बदल करके यादव से राव कर दिया। उनका मानना था कि इससे उनके बेटे की प्रसिद्धि और कामयाबी दोनों बढ़ेगी। उसके बाद उन्होंने सुपर डुपर हिट फिल्म क्वीन, सिटी लाइट और हमारी अधूरी कहानी जैसी फिल्मों में छोटे लेकिन प्रभावशाली रोल किए। फिल्म राबता में उनका जो लुक था वह पूरी फिल्म पर भारी पड़ गया था। वह फिल्म तो पिट गई, लेकिन लोगों को 300 साल का वो बूढ़ा आज भी याद है। इसी साल उनकी एक जबरदस्त फिल्म आई जिसका नाम था ट्रैप्ड। उन्होंने इस फिल्म के लिए 7 दिन में 22 किलो वजन कम किया था। वो पूरा दिन सिर्फ एक कॉफी और एक गाजर पर गुजार देते थे। उससे भी बड़ी बात यह हुई कि राजकुमार राव शुद्ध शाकाहारी है, लेकिन उन्हें अपनी इस फिल्म के लिए मीट भी खाना पड़ा। यह उनके एक्टिंग करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण काम था। उसके बाद फिल्म न्यूटन के ऑस्कर में जाने के बाद तो ये साबित हो गया कि ये बॉलीवुड के अगले दिग्गज हैं। इसी साल की फिल्म शादी में जरूर आना में भी राजकुमार की रोमांटिक और सीरियस एक्टिंग को कौन भूल सकता है। इस फिल्म के बाद तो राजकुमार राव की फैन फॉलोइंग और भी बढ़ गई। सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क अपनी इन्हीं परफॉर्मेंस के कारण राजकुमार राव वर्ल्ड वाइड मशहूर हो गए हैं। ये सब इतना आसान नहीं था जितना लगता है। बॉलीवुड में छोटी कहानियों से एंट्री लेने वाले राजकुमार राव ने फिल्मों की एक हिट लिस्ट बना दी है। राजकुमार की गाड़ी आज ऐसी चली है कि आगे ही जा रही है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और एक्टर की लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स और दिलचस्प किस्सों के साथ। चैनल से जुड़े रहने के लिए लाल एरो के सामने दिए गए लोगो पर क्लिक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।